स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 11 का एरर एनालिसिस के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पर हम लोगों ने एरर पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा था, जिसमें सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे हम लोगों ने जाना था कि सिस्टमेटिक एरर और ग्रॉस एरर को हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर मेंटली अलर्ट है तो ग्रॉस एरर को दूर करेंगे, और अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है एक सही है, केयरफुल डिजाइन हमारा है उसका, सो हम लोग उसको भी दूर कर सकते हैं। बट रैंडम एरर क्या होती थी, अननोन कॉजेस की वजह से जनरेट होती थी। ठीक है, कहां पे जनरेट होती थी, जब कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज दैट एक सर्किट का मैं करंट पता कर रहा हूँ मिली एम्पियर में, फोटो इलेक्ट्रिक कोई इफेक्ट से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट है, सो वहां पर को मैं करंट चेक कर रहा हूँ मिली एम्पियर में, तो हर बार मेरा करंट अलग अलग आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा आंसर कौन सा वाला सही है। तो वहां पर कुछ एरर आ रही है, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रैंडम एरर के लिए काम कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक है कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन एरर एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रू वैल्यू जिसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। उसके अलावा एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आप लोगों को ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जिन लोगों को इसके नोट्स चाहिए होंगे, अपना जो नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इस टॉपिक का नोट्स दे सकता हूं। ऐसे हर टॉपिक में रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ये रैंडम एरर के लिए काम हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो, मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने देखा कि उस एक्सपेरिमेंट में एरर आ रही है ना, एरर आ रही है तो बार बार अलग अलग वैल्यू आएगी। तो बार बार अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो मैंने चेक किया। जब मैंने सबसे पहले चेक किया तो मेरे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आई A1। नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, सेम वही, लेकिन मेरी वैल्यू बदल गई। तो नेक्स्ट टाइम मेरी वैल्यू A2 आ गई। उसके नेक्स्ट टाइम फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरी एरर आ गई A3। ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी, मुझे नहीं पता, मेरी वैल्यू इतनी आई। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, नेक्स्ट टाइम मेरी वैल्यू आ गई A4। ऐसे करके मैंने इस एक्सपेरिमेंट को, एक कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है उसको मल्टीपल टाइम रिपीट किया, तो हर बार अलग अलग वैल्यू आई, A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN। सेम भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमेशा सेम तो नहीं आएगी ना, क्योंकि एरर तो है। तो मैंने देखा कि मेरे एक्सपेरिमेंट में ये डिफरेंट वैल्यूज आई। तो हम उससे बोलेगा कि बता तेरी ट्रू वैल्यू क्या है, सही वैल्यू क्या है, बताओ एक्सपेरिमेंट में सही आंसर क्या है, A1 सही है या फिर A2 है या A3 है A4 है, क्या है। तो आप लोगों को पता है ना, इसको पता करने के लिए क्या निकालेंगे, एवरेज। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रू वैल्यू निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले निकालते हैं ट्रू वैल्यू, देखना फिर इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके देखना, ठीक है, लंबा है लेकिन बहुत आसान लगेगा। तो मुझसे बोलेगा ट्रू वैल्यू निकाल। तो बच्चों, जो ट्रू वैल्यू अगर मैंने निकालनी है इस एक्सपेरिमेंट की, तो मैं क्या करूंगा, ट्रू वैल्यू को A बार से रिप्रेजेंट करता है, और कुछ लोग इसी ट्रू वैल्यू को नाम देते हैं बच्चों मीन वैल्यू। तो कभी कभी ट्रू वैल्यू निकालने को आएगा, मीन वैल्यू निकालने को आएगा, तो आप क्या करोगे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबका एवरेज ले लोगे। तो ले लें एवरेज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, कहां तक, AN। अब नंबर कितने, 1 2 3 4 सो ऑन N तक है ना, तो अपॉन कितना आ जाएगा, N। तो बच्चों, ये होती है हमारी ट्रू वैल्यू, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, मीन वैल्यू। क्लियर हो गया। अगर मैं चाहूं तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखूं, मैथमेटिकली हम लोगों ने सीख रखा है कि किसी भी चीज को में अगर रिपीटेशन होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब ये चीज चेंज हो रहा है ना, 1 2 3, N में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो 1/m आगे लिख दिया, 1/n। अब ये एडिशन में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे लगा दिया बच्चों मैंने सिग्मा। जब कोई चीज रिपीट होती है मल्टीपल टाइम एडिशन में, तो सिग्मा लगा देते हैं। A सब जगह आ रहा है, बट ये चेंज हो रहा है, तो उसकी जगह लिख देता हूँ I, और लिख देता हूँ कि ये जो चेंज होने वाली चीज है 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, N तक। तो अगर हम चाहें तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं। निकालना आ गया आप लोगों को ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद मुझसे बोलता है कि चलो ट्रू वैल्यू निकालो। मैंने बोला चलो ठीक है, निकाल दी ट्रू वैल्यू। अब इसके बाद बोलता है कि एब्सोल्यूट एरर बताओ। कौन सी एरर बताओ, एब्सोल्यूट एरर। देखो ना, एक्सपेरिमेंट में हर किसी की कुछ अलग अलग वैल्यू आ रही है, A1 A2 A3 सबकी अलग अलग आ रही है ना, बट एक्चुअल में मेरे को पता चला कि मेरा एक्चुअल आंसर है A बार।
अब इसका मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ एरर होती होगी, न्यूमेरिकल के लिए वेट करना है। ये पूरा टॉपिक बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है। तो मेरे को पता करनी है एब्सोल्यूट एरर, तो हेडिंग डाल देता हूं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैंने लिख ली ट्रू वैल्यू की वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो मेरी जो ट्रू वैल्यू है बच्चों ये है ए बार, जिसकी वैल्यू आप लोग यहां से देख सकते हैं, कुछ तो होगी ना 50 60 70 कुछ तो आ रहा होगा, ए बार ले लिया, ठीक है। अब मुझसे बोलेगा कि एरर बता, अब मैंने देखा मेरा एक्चुअल आंसर तो ये है, तो एरर कितनी हुई होगी, लेकिन मैंने फर्स्ट में जब एक्सपेरिमेंट किया तो मेरी वैल्यू आई A1, तो मेरी एरर पता करनी है A1 के लिए कि A1 में कैसे एरर है, कितनी एरर है। तो A1 की अगर तुम्हें एरर पता करनी है तो एब्सोल्यूट एरर को बच्चों डेल्टा से दिखाते हैं। किसकी एरर पता करनी है, A1 की, तो डेल्टा A1 लिखोगे। कैसे पता चलेगा A1 की एरर, तुम्हारा एक्चुअल आंसर क्या है, ये कि तुम्हारी ट्रू वैल्यू थी और तुमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि तुम्हारी वैल्यू आ रही है A1, तो ट्रू वैल्यू से A1 को माइनस करोगे तो तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगी किसकी, A1 की। ऐसे कोई तुमसे पूछेगा कि A2 की एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो A2 की एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा A2 इक्वल टू जो तुम्हारी ट्रू वैल्यू है माने A बार है, इससे क्या करोगे A2 की वैल्यू को माइनस कर दोगे। अब ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ऐसे सो ऑन। किसी की भी एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, इसकी भी एरर निकाल सकते हो, इसमें कितनी एरर आ रही है एक्चुअल वैल्यू से, ये भी चेक कर सकते हो। ऐसी an वाले में कितनी एरर आ रही है पता करनी है, तो डेल्टा an इक्वल टू कितना आ जाएगा, a बार माइनस an। इस तरीके से मैं हर इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशन आई है, हर किसी में कितनी 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 एरर आई है मैंने निकाली। अभी मैंने बोला ना कि एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से आप लोगों को समझा रहा हूं। तो आप लोगों को ट्रू वैल्यू निकालनी आ गई, कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करोगे, ट्रू वैल्यू से उस चीज को माइनस कर दोगे, तो हर इंडिविजुअल चीज की एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगी। अब नेक्स्ट चीज क्या है, इसमें नेक्स्ट चीज जो पूछ रहा है हमसे मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो ना, हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की A1 की एरर है डेल्टा A1, A2 की एरर है डेल्टा A2, A3 की एरर है डेल्टा A3, AN की एरर है डेल्टा AN, ठीक है। हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की मैंने एरर निकाल दी, लेकिन मेरे से बोलेगा कि ओवरऑल एरर कितनी है, फिर ओवरऑल एरर देखो ना, ये जो है ये तो A1 की एरर है, ये जो है ये A2 की एरर है, ऐसी ये वाली AN की एरर है। तो ओवरऑल आपके पास एरर कितनी है कोई पूछेगा तो उसको बोलते हैं बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, ओवरऑल एरर आपके पास क्या है आप लोगों को ये पता करना है। तो जो भी इंडिविजुअल एरर आई है सबका एवरेज ले लो, ऐसे तो निकलेगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आपने पता करनी है तो हर किसी की इंडिविजुअल एरर डेल्टा A1 डेल्टा A2 आ रही थी, अब मीन पता करना है तो इसके ऊपर बार लगा दोगे, मतलब एवरेज निकल जाएगा। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी, A1 की जो एरर आई है ये डेल्टा A1 वो ले लोगे, लेकिन जब किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं ना बच्चों, तो उस समय हम लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, मतलब साइन यूज नहीं करना पड़ता है। ये चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, सिर्फ इनकी वैल्यू लोगे, प्लस माइनस साइन यूज नहीं करोगे, मतलब मैग्नीट्यूड लोगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, ए की जो A1 की एरर है डेल्टा A1, इसका मैग्नीट्यूड लोगे, मतलब साइन यूज नहीं करना है, या पॉजिटिव वैल्यू लोगे, प्लस न्यूमेरिकल में सीखोगे। हाँ, ऐसे ही बताओ A2 की भी एरर आई होगी, लेकिन प्लस माइनस साइन यूज नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हर किसी की जितनी जितनी भी एरर आ रही है सब ले लो, ऐसे AN वाले की भी आई होगी डेल्टा AN, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, साइन यूज नहीं करना है। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 ऐसे करके n तक। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमसे ये पूछा था इसने कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, तो यहां से हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल बताओ कि एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आई, उस डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के लिए ट्रू वैल्यू निकल गई A बार, और ओवरऑल एरर कैसे निकल गई, डेल्टा A बार। तो अब कोई तुमसे पूछेगा बताओ फिर ओवरऑल आंसर क्या हुआ, या ओवरऑल जो तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी है, ओवरऑल जो तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको क्या लिखोगे आप, तो बताओ। और जो तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी थी A1 A2 A3 A4, हर बार एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग वैल्यू आ रही थी, तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ, मैंने बोला ओवरऑल आंसर A ले लेता हूं। अब ये A को कैसे लिखोगे बताओ, ट्रू वैल्यू क्या है तुम्हारी, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू A बार, और एरर कितनी आ रही है, ओवरऑल एरर
मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार। तो ओवरऑल जो तुम लोग अपने ऑब्जर्वेशन को ना, जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ट्रू वैल्यू निकाल लिया करो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया करो, और बोलेगा तुमसे कि ओवरऑल रिप्रेजेंट करो इस फिजिकल क्वांटिटी को, तो ऐसे दिखाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी ए है इसकी वैल्यू ए बार माइनस वाला ले लेता हूं, डेल्टा ए बार, ठीक है, और ए बार प्लस डेल्टा ए बार इनके बीच में होगी। मतलब कह सकते हो कि ए बार माइनस डेल्टा ए बार से ज्यादा होगी, बराबर भी हो सकती है, और ए बार प्लस डेल्टा ए बार से कम होगी। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद सीखते हैं बच्चों रिलेटिव एरर। क्या सीखते हैं? रिलेटिव एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर और एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर। ऐसे ही आपको घर जाके प्रैक्टिस करना, एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करोगे तो सब चीज क्लियर रहेगी। अब बात करें बच्चों रिलेटिव एरर की। हाँ, रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेट करना। हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, क्या करते हैं वो? बोलते हैं शर्मा जी के लड़के के नंबर तो इतने हैं, तेरे कितने हैं, पूछते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलती है बच्चों, ध्यान से देखना। तो हमारी जो रिलेटिव एरर होती है, इधर दिखेगा नहीं आप लोगों को, थोड़ा इधर को लिखता हूं। ये होती है जो आप लोगों की मीन एब्सोल्यूट एरर आई है अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर से आप ट्रू वैल्यू को अगर डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों की रिलेटिव एरर निकल जाएगी, और रिलेटिव एरर को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करता है बच्चों। और मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है बताओ? मीन एब्सोल्यूट एरर आई है हमारी डेल्टा ए बार, और ट्रू वैल्यू कितनी आई थी? ए बार। बस इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारी रिलेटिव एरर निकल जाएगी। ऐसे ही बच्चों आपसे पूछता है नेक्स्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान होता है, सिंपल। जो तुम्हारी रिलेटिव एरर आई है ना, परसेंटेज कैसे निकलता है बताओ? इनटू 100 कर दोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए बार, ये आप लोगों की रिलेटिव एरर है, इनटू कितना कर दोगे? 100%। बस निकल गया आंसर। तो जो आप लोगों की रिलेटिव एरर आई है उसको इनटू 100% करोगे तो आप लोगों की परसेंटेज एरर आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब एक न्यूमेरिकल करके सीखते हैं ये सब। हाँ, कि क्या हम लोगों ने जो किया वो हम लोगों को आया या नहीं आया, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं, आई होप कि वैसे दिख रहा होगा। देखो जल्दी से शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूं कि अगर मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट में हर बार अलग अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है, पहले A1 आई, फिर A2 आई, फिर A3 आई, सो ऑन कहां तक आई? AN आई। तो सबसे पहले हमने निकाली थी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलती थी? A बार इक्वल टू कैसे? A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN अपॉन कितना आता था? उसके बाद निकालते थे हम लोग, बताओ क्या? देखो एब्सोल्यूट एरर निकालते थे, वो कैसे निकलती थी? एक की बता रहा हूं, ऐसे करके निकाल लेना। जैसे A1 की निकालनी है, तो डेल्टा A1 लिखते थे, और ये कैसे निकलती थी बताओ? A बार ट्रू वैल्यू से A1 को माइनस कर देते थे। ऐसे ही AN की निकालनी है तो क्या करते थे? A बार से इसकी AN की वैल्यू को माइनस कर देते थे। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करते थे बताओ? उसका फॉर्मूला होता था डेल्टा ए बार इक्वल टू कैसे? हर जो वैल्यू आई है, जैसे डेल्टा A1 की कुछ वैल्यू आई होगी, इसका मैग्नीट्यूड लोगे प्लस सो ऑन, ऐसे ही कहां तक डेल्टा AN की वैल्यू आई होगी, इसका मैग्नीट्यूड लोगे अपॉन n। ऐसे ही फिर उसके बाद था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या करते थे बच्चों? जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए बार अपॉन क्या करते थे? ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर देते थे, ये रिलेटिव एरर आती थी। परसेंटेज एरर के लिए इनटू 100 कर देते थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सक्सेसिव मेजरमेंट्स, ठीक है,
फॉर अ गिवन सक्सेसिव मेजरमेंट रीडिंग दी है इसने, टाइम पेंडुलम का जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ये दिया है इसने 2.63 सेकेंड। नेक्स्ट दिया हुआ है इसने 2.56 सेकेंड। और नेक्स्ट दिया हुआ है इसने 2.42 सेकेंड एंड नेक्स्ट दिया हुआ है इसने 2.71 सेकेंड। ठीक है, तो इस डिफरेंट ये सेकेंड है। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या क्या पूछा आप लोगों से, वही ट्रू वैल्यू पूछा है, इसने। तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इनको कुछ लेना पड़ेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि A1 को दे दिया मैंने 2.63 सेकेंड, इसको दूसरे वाले को A2 ले लिया 2.56 सेकेंड, ऐसे ही A3 कितना हो गया 2.42 सेकेंड, ऐसे ही नेक्स्ट A4 कितना हो गया, A4 हो गया 2.71 सेकेंड। एक हम वैल्यूज देख लेता हूँ 1 2 3 4। अच्छा एक और है, एक 2.80 सेकेंड की है, 2.80 सेकेंड नेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसे A5 ले लिया मैंने 2.80 सेकेंड। अब आप लोग इसको देखते रहना, इधर का मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मुझसे बोलता है सबसे पहले ट्रू वैल्यू बताओ। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, ट्रू वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। मैंने बोला क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू के लिखते थे A बार इक्वल टू A1 प्लस कितना, A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन ना। तो अब सारी वैल्यू रख लेता हूं। फिर A1 की वैल्यू कितनी है 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन, देखो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, 5 कर देते हैं। तो इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व वाला कुछ नहीं कर रहा हूं। इसको सॉल्व करके आ रहा है बच्चों आंसर आप लोगों का 2.624 सेकेंड। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रूल सीखे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो वहां के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि 2 के आगे 4 है, 5 से कम है, तो राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा 2.62 सेकेंड। तो आप लोगों की ट्रू वैल्यू निकल गई। ठीक है, इसके बाद इसने दूसरे पार्ट में पूछा है एब्सोल्यूट एरर बताओ, इसकी एब्सोल्यूट एरर बताओ। तो सबसे पहले A1 की निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालते थे बताओ, डेल्टा A1 इक्वल टू कितना करते थे, A बार माइनस A1 करते थे। ठीक है, तो A बार माइनस A1, A बार आया है 2.62 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2.63 है ना। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2.62 माइनस 2.63 करोगे तो माइनस कितना आएगा, देखो बड़ा नंबर के आगे माइनस है तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.1। ऐसे बताओ डेल्टा A2 निकाल लोगे, डेल्टा A3 भी निकाल लोगे, अगेन डेल्टा A4 भी निकाल लोगे, डेल्टा A5 भी निकाल लोगे। तो डेल्टा A2 की वैल्यू आ रही है 0.06। ठीक है, आप लोग चेक करते रहना 0.20, नेक्स्ट माइनस 0.09 और नेक्स्ट इसकी कितनी आ रही है माइनस 0.18। चेक कर लेना। इस तरीके से आप लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली है। अब अगले पार्ट में हम लोग निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब निकाल लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है बताओ। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मीन तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका होता है डेल्टा ए बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ किसका A1 का प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A2 का प्लस सो ऑन जितना भी होता था आपका, कहां तक है मैग्नीट्यूड ऑफ A5 का। ठीक है, अपॉन 5। तो देखें देखो डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड माइनस 0.01, मैग्नीट्यूड में साइन यूज नहीं करते, मैंने आप लोगों को बताया, तो 0.01 लोगे, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A2 साइन यूज मत करना, यही गलती करते हैं बच्चों, प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों की मीन एब्सोल्यूट एरर आती है बच्चों और 0.108 आती है।
ठीक है। अब देखो वही पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो आंसर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट में रखना पड़ेगा। तो 0.1, 0 के आगे 8 है, 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ जाता है, तो 0.11 सेकेंड। जैसे तो हमको ये आता नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर के, आप लोगों को रूल बताया, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। अब अगले पार्ट में इसने पूछा है रिलेटिव एरर। क्या पूछा है? रिलेटिव एरर। फिर परसेंटेज एरर पूछा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। तो रिलेटिव एरर होती है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार अपॉन ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी निकली है 0.11 अपॉन ट्रू वैल्यू हमारी निकली थी मेरे ख्याल से 2.62 निकली थी। तो 0.11 को अगर हम लोग 2.62 से डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है बच्चों हमारा 0.04। तो ये रिलेटिव एरर आ गई। अगले पार्ट में पूछा इसने परसेंटेज एरर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन जाके देख सकते हो एनसीईआरटी में। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100%। तो डेल्टा ए बार अपॉन ए बार निकाला मैंने 0.04 इंटू 100 करेंगे तो सीधे आ जाएगा बच्चों आंसर 4%। क्लियर हो गया। और लास्ट में बोल रहा है कि ओवरऑल आंसर को लिखो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरऑल मेरा आंसर कैसे लिखा जाता है। तो ओवरऑल आंसर को लिखते हैं हम ए इक्वल टू कैसे, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ए बार की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2.62 प्लस माइनस डेल्टा ए बार मीन एब्सोल्यूट एरर मेरी आई थी 0.11। तो ओवरऑल मेरा जो टाइम पीरियड होगा इतना सेकंड का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। खैर अब मैं एरर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताने वाला हूं। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।